गायत्री कवच का अर्थ क्या है, आइए जानते हैं। कवच का अर्थ है आच्छादन। किसी से अपने को ढक लिया जाए तो उसे कवच पहनना कहेंगे। लड़ाई के समय प्राचीन काल में योद्धा लोग एक विशेष प्रकार के चमड़े और लोहे से बने हुए वस्त्र पहनते थे, जिससे दूसरों के द्वारा किया हुआ प्रहार उन वस्त्रों पर ही रह जाता था। उन वस्त्रों को कवच कहते थे। कवच का काम रक्षा करना है। रक्षा करने वाली वस्तु को कवच कहा जा सकता है। जिस प्रकार पदार्थों से बने हुए कवच के द्वारा शरीर की रक्षा की जाती है, उसी प्रकार आध्यात्मिक शक्ति संपन्न ऐसे दैवी कवच भी होते हैं, जिसका आवरण ओढ़ लेने पर हमारी रक्षा हो सकती है। मंत्र शक्ति, कर्मकांड और श्रद्धा का मिश्रण आध्यात्मिक कवच इस प्रकार का है कि उससे अपने आप को आच्छादित कर लेने पर शरीर और मन पर आक्रमण करने वाले अनिष्टों को सफलता नहीं मिलती है। गायत्री माता के दो कवच हैं। एक में गायत्री के अक्षरों को शक्ति बीज मानकर उनके द्वारा अपनी रक्षा का आच्छादन बुना जाता है। दूसरे कवच में गायत्री को शक्ति मानकर उसके विविध रूपों द्वारा अपने चारों ओर एक घेरा स्थापित किया जाता है। सुविधा और रुचि के अनुसार इनमें से किसी एक को या दोनों को ही हमें काम में लेना चाहिए। शांत चित होकर कवच का पाठ करते हुए ध्यान करना चाहिए कि मेरे अमुक अंग पर अमुक शक्ति का कवच चढ़ गया है। अब वहां कोई अनिष्ट उस प्रकार का आक्रमण नहीं कर सकता। जिस प्रकार योद्धा के शरीर पर धारण किए हुए कवच को शत्रु नहीं तोड़ सकते, अब मेरे अंग प्रत्यंगों पर चढ़े हुए आध्यात्मिक कवच का भेदन करके कोई विकार मुझे शारीरिक, मानसिक अथवा किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचा सकते। इस भावना के साथ धारण किया हुआ कवच सचमुच ही एक बड़ा महत्वपूर्ण रक्षा कार्य पूरा करता है। आइए हम पहले कवच का अर्थ समझते हैं, जिसे हम कहते हैं अक्षर शक्ति कवच। तत्, ये मेरे पैरों की रक्षा करे। सवितु, ये पद मेरी जंघाओं की रक्षा करे। वर्णे, पद मेरे कटी प्रदेश की रक्षा करे। भर्ग, पद मेरी नाभि की रक्षा करे। देवस्य, पद मेरे हृदय की तथा धीमई मेरे गले की रक्षा करे। धियो, मेरी जीभ की तथा यह पद मेरे दोनों चक्षुओं की रक्षा करे। नः, पद मेरे ललाट की और प्रचोदया मेरे शरीर की रक्षा करे। तत्वर्ण, मूर्धा की सह कार भाल की रक्षा करे। वि, मेरे नेत्रों की और तू कार कर्णों की रक्षा करे। व, कार नासापुट की और रे कार कपाल की रक्षा करे। ढ़ी शब्द कार नीचे के ओष्ठ की या कार उपरोष्ठ की, मुख्य के मध्य में भा का कार और गौ कार दोनों कपालों की रक्षा करे। देकार शब्द में दे कार कंठ प्रदेश की, वा कार दोनों कंधों में, स्याकार दाएं हाथ की तथा धी ये बाएं हाथ की रक्षा करे। अगले श्लोक में मां कार हृदय की रक्षा करे। ही शब्द पेट की, यो कार कटी द्वय की रक्षा करे। यो कार गुहा प्रदेश की रक्षा करे। दोनों पुरुओं में न पद रक्षा करे। प्राकार दोनों घुटनों की रक्षा करे। चौ
गार जंगा प्रदेश की रक्षा करें। दकारों में दा शब्द गुल्फ की रक्षा करें। या शब्द दोनों पैरों की रक्षा करें। तकार व्यंजन मेरे समस्त अंगों की रक्षा करें। न्यास का अर्थ है स्थापना। किसी स्थान में किसी वस्तु की स्थापना करना न्यास करना कहलाता है। साधना पर स्थित होकर दाहिने हाथ का अंगूठा मध्यता तथा अनामिका को मिलाकर विविध अंगों का स्पर्श करके तय है और उन अंगों में गायत्री शक्तियों की स्थापना की भावना करते जाते हैं। इस प्रकार की भावना से साधक अपने अंग प्रत्यंगों में एक दैवी शक्ति का अनुभव करता है। आइए हम दूसरे कवच का अर्थ समझते हैं। दूसरे कवच को हम न्यास शक्ति कहते हैं। सावित्री सिर की रक्षा करें। अमृतेश्वरी शिखा की, ब्रह्म देवी ललाट की तथा वैष्णवी भू की रक्षा करें। रुद्राणी कान की, सूर्य में रहकर सभी प्राणियों का सृजन करने वाली भगवती सावित्री दोनों नेत्रों की मेरी रक्षा करें। गायत्री मुख की तथा शारदा होठों की रक्षा करें। द्विजों की यज्ञ प्रिया जीव की सरस्वती नासिका की, सांख्यानी तथा कपाल की चंद्रहासिनी रक्षा करें। थोड़ी में वेद गर्भा अदनाशिनी कंठ की, इंद्राणी स्तनों की, ब्रह्मवादिनी हृदय की रक्षा करें। विश्व भुवित्री उदर की, सुरप्रिया नाभि की, नारसिंही जगन की तथा ब्रह्मांड धारणी पीठ की रक्षा करें। पशाक्षी पार्श्व की, गोपित्रिका गुहागी, ओंकार रूप पुरु की तथा संध्यात्मिका जानों की रक्षा करें। अक्षोभ्या जंघा की, ब्रह्मशीर्षिका गुल्फ की, सूर्य दोनों पैरों की उंगलियों की रक्षा करें। गायत्री वाणी का कल्याण करने वाली हैं। सुर मुनि द्वारा इनकी पूजा की जाती है। इसे शिवा कहते हैं। ये आदि शक्ति हैं, त्रिभुवन में वंदनीय हैं, वेद जननी है, पराशक्ति हैं, गुणमयी हैं तथा विविध रूप धारण करके प्रादुर्भूत होती हैं। इस माता गायत्री का जो सौभाग्य और आनंद का सृजन करती हैं, हम उनका भजन करते हैं। गायत्री विशुद्ध तत्व वाली, सत्वमयी तथा समस्त दुख दोष एवं दुरवस्था हरने वाली है। ये निराकार हैं, सारभूत हैं और अतुल तप की मूर्ति एवं विमल है। ये संसार में सबसे महान है, श्रेष्ठ है, देवता तथा असुरों से पूजित हैं। उस सौभाग्य एवं आनंद की जननी माता गायत्री का हम ध्यान करते हैं। गायत्री का तपोनिष्ठ रहना भी अभीष्ट है। ये सज्जनों के मानसिक संतापों का शमन करने वाली है। ये सफूर्तिमय हैं, दया मूर्ति हैं और उसकी प्रसन्नता प्राप्त कर लेना अत्यंत सुलभ है। वो संसार के समस्त बंधनों का हरण करने वाली है एवं वरण करने योग्य है। उस परम सौभाग्य एवं आनंद की जननी माता गायत्री को हम ध्यान करते हैं। गायत्री निरंतर आराधना करने योग्य है और उसकी आराधना करना अत्यंत साध्य है। वो सुमति का विस्तार करने वाली है। वो प्रकाशमय है, शोक रहित हैं और हृदय में रहने वाले मोहांधकार को दूर करने वाली है। वो परा है, दिव्य है, अगम संसार सागर से तरने के लिए नौका के समान है। उस परम सौभाग्य और आनंद की जननी माता गायत्री का हम ध्यान करते हैं। गायत्री अजन्मा है, द्वैत है, त्रिगुण एवं सुविमल रूपमयी है, तम को दूर करती है, विश्व की संचालिका है, वाणी सुनने में मधुर एवं रसमयी है। वो महामान्य है, धन्य है और उनका वैभव निरंतर करुणाशील है। उस परम सौभाग्य एवं आनंद की जननी माता गायत्री का हम ध्यान करते हैं। गायत्री संसार की माता है और सकल संसार की संहार करने की भी उनमें शक्ति है। वो वीर हैं, धीर हैं और उनका
जीवन पवित्र तपोमय है। वो एक होते हुए भी अनेक रूपों में है। उसकी पदवी संसार की अधिष्ठात्री की है। उस परम सौभाग्य एवं आनंद की जननी माता गायत्री का हम ध्यान करते हैं। गायत्री प्रबुद्ध है, बोधमयी है, स्वजनों की जड़ता को नाश करने वाली है, हिरणमयी है, गुणमयी है, जिनकी निपुणता सुकवी जनों द्वारा गाई जाने वाली है, निर्वध है। उनके रूपों में गुणों की गाथा अकंथनीय है। वे भगवती अम्बा गायत्री उस परम सौभाग्य एवं आनंद की जननी है। मैं उनका ध्यान करता हूं, ऐसा विचार हमारे मन में आना चाहिए। गायत्री अनंत है। इसके ध्यान करके पंडित लोग वेदमय हो जाते हैं। इसका गान, ध्यान तथा स्मरण इंद्र नित्य प्रति हृदय से करते हैं। सदा भक्ति पूर्वक, शक्ति के साथ, आत्मनिवेदन पूर्वक, प्रेम युक्त आनंद एवं सौभाग्य की जननी माता गायत्री की मैं उपासना करता हूँ। इस शुभ गायत्री अष्टक को जो लोग शुद्ध चित्त होकर पढ़ते हैं, वे इस संसार में भाग्यवान हो जाते हैं और माता की उन पर पूर्ण कृपा रहती है। जय हो वेद माता गायत्री की।